हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टॉपिक का नाम है फेक वेडिंग्स। अब देखिए, वेडिंग, मैरिज, शादी ये हम सब जानते हैं, बट व्हाट इज दिस न्यू टर्मिनोलॉजी फेक वेडिंग? अब ये जो फेक वेडिंग है, इट हैज़ इमर्ज एज अ न्यू कल्चरल ट्रेंड अमंग द जेन जी पीपल, द यंगर जनरेशन पीपल, और ये लगातार ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया में। बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है अमंग द यंगर जनरेशन पीपल, और इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि आए दिन अब इसके बारे में, इस वर्ड के बारे में सुन रहे होंगे सोशल मीडिया पोस्ट पे, न्यूज़पेपर में। जैसे कि यहीं पर देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल आया था कि about the fake wedding, and what they have given as a title, there is no bride no groom and guests are paying 10,000 to attend fake weddings, right? इस तरह देखिए कुछ और स्नैपशॉट्स देखते हैं। ढोल डांस बट नो दूल्हा दुल्हन, देयर इज नो दूल्हा दुल्हन। हाउ जेन जी इज embracing the fake weddings, the latest party trend on the block. Then ever been to a fake wedding? Fake wedding, Gen Z, what's the vibe? तो हमें समझना है कि फेक वेडिंग बेसिकली होती क्या है। बट बिफोर गोइंग टू द फेक वेडिंग, पहले हम लोग समझते हैं कि वेडिंग क्या होती है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देखिए, वेडिंग इज व्हाट? इट इज़ अ सोशली अप्रूव्ड प्लस लीगली सैंक्शनड यूनियन बिटवीन टू पीपल। तो जो दो पीपल जिनकी शादी होती है, दो लोग जिनकी शादी होती है, उनके कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बेसिकली डिसाइड होते हैं, और उनके जो भी ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं, दे आर गिवन लेजिटिमेसी बाय द सोसाइटी। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको शादी के बारे में बताया है। अब देखिए, शादी अगर विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन सोसाइटी देखें तो शादी इज ऑल अबाउट, वेडिंग इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशंस। लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, स्पेशली अगर किसी फैमिली में शादी हो रही है तो जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, इवन डिस्टेंट जो रिलेटिव्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि शादी आने वाली है। तो बहुत महीने पहले से ही लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज इन इंडियन सोसाइटी शादी इज़ ऑल अबाउट डांस, ड्रामा, लव, म्यूजिक, फूड, ड्रेस, गॉसिप्स, मीटिंग योर रिलेटिव्स। ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ फेस्टिव सीजन फॉर दैट पर्टिकुलर फैमिली जहाँ पे शादी हो रही है। बट एट द सेम टाइम शादी ऑल्सो ब्रिंग केओस, शादी ऑल्सो ब्रिंग अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस फॉर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल। और वो सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल कौन है? द बॉयज़ एंड गर्ल्स जिनकी मैरिजेबल एज हो चुकी है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, और जो शादी नहीं करना चाहते अभी, दे वांट टू फोकस ऑन देयर करियर। तो उनके लिए बड़ा अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है, वो शादी में नहीं जाना चाहते। अगर जाना चाहते तो मोस्टली अवॉइड करते रिलेटिव्स को, बिकॉज दिस रिलेटिव्स दे आर नॉइजी रिलेटिव्स। वो बार बार एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, स्पेशली लड़कियों से, कि शादी कब कर रहे हो, शादी क्यों नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। तो उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या हुआ है कि वेरियस ऑर्गेनाइजर्स दे केम अप विद द आइडिया ऑफ फेक वेडिंग्स। अब फेक वेडिंग क्या होता है? फेक वेडिंग होता है कि वेडिंग की तरह प्रॉपर वेडिंग थीम पार्टी रखी जा रही है। ठीक है, वेडिंग थीम पार्टी है, वहाँ पे बाराती होंगे, वहाँ पे बारातियों का वेलकम होगा, हल्दी होगा, संगीत होगा, वरमाला होगा, पंडित भी होंगे। बट एक्चुअली में कोई दूल्हा दुल्हन नहीं है, किसी की शादी एक्चुअली नहीं हो रही है। इनफैक्ट जो गेस्ट भी आए हैं वो असली रिश्तेदार नहीं हैं। जो गेस्ट हैं वो रैंडम पीपल हैं, और वो जो पार्टी हो रही, जो वेडिंग हो रही है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एन इवेंट जहाँ पे रैंडम पीपल टिकट खरीद के उस इवेंट में आ रहे हैं। तो कोई असली रिश्तेदार नहीं है, कोई दूल्हा दुल्हन नहीं है, कोई एक्चुअल में वरमाला नहीं हो रही है, बस उस रिचुअल को निभाया जा रहा है। तो अगर 1000 लोग किसी इवेंट में आए हैं, उस फेक वेडिंग में आए हैं, तो रैंडमली 500-500 करके 500 लोग को दुल्हन साइड, 500 लोग को दूल्हा साइड में डिवाइड कर दिया जाता है रैंडमली। उसके बाद फिर बारातियों का वेलकम किया जाता है, फिर हल्दी, संगीत, वॉट एवर यू वांट टू से, वरमाला हो रहा है। इवन जो पंडित है, भले वो सारे अपने रिचुअल्स कर रहा है, बट इट इज़ ऑल फेक। और ये क्यों हो रहा है, अब इसके बारे में भी समझेंगे। अब देखिए, फेक वेडिंग का चलन इतना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि इससे रिलेटेड वेडिंग कार्ड्स भी बन रहे हैं, एंड द इन्विटेशंस आर सेंड आउट टू ऑल द गेस्ट। जिसको आना है दे हैव टू पे। अगर वो पे कर लेते हैं, पे करते हैं, उनकी सीट बुक हो जाती है, तो दे कैन गो एंड अटेंड द वेडिंग। और देखिए उसमें चार्जेस भी दिए रहते हैं, फीमेल के, स्टैग कवर, कपल का। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वहाँ पे कोई दूल्हा दुल्हन नहीं है, राइट? अब ये जो फेक वेडिंग है, ये हो क्यों रहा है, इतना ज़्यादा ट्रेंड क्यों कर रहा है? और इसमें भी याद रखिए, जो फेक वेडिंग का जो कल्चरल ट्रेंड इमर्ज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन सोसाइटी, ये कोई रूरल सेंट्रिक नहीं है, इट इज़ प्योरली अर्बन सेंट्रिक। सिर्फ अर्बन एंड दैट टू मोस्टली मेट्रोपॉलिटन एरियाज में ये फेक वेडिंग थीम पार्टीज हो रही हैं।
ये किसी रूरल एरियाज गांव में नहीं हो रहा है, ये मोस्टली मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में हो रहा है, जहाँ पे जेनजी या यंगर जनरेशन मोस्टली 21 to 30 ईयर्स के एज में लोग अपने घर से दूर आके जॉब कर रहे हैं एंड दे आर सोशली आइसोलेटेड, राइट। अब ये इवेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं गुड़गांव में रिसेंटली, नोएडा में हुआ था, बैंगलोर में हो रहा है इवेंट्स, और बहुत जल्दी सारे सीट्स इसके टिकट्स फुल हो जाते हैं। तो पीपल आर क्रेजी अबाउट दिस फेक वेडिंग, अ न्यू थीम पार्टी। अब फेक वेडिंग इतना ज़्यादा कल्चरल ट्रेंड क्यों कर रहा है, कल्चर इतना ज़्यादा ट्रेंड, एक नया ट्रेंड क्यों उभर के आ रहा है, उसका रीज़न क्या है? देखिए, फ्रीडम फ्रॉम सोशल प्रेशर। जो रियल रिचुअल, जो रियल शादी होती है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, ठीक है। रीज़न क्या है? जो एल्डर्स होते हैं, देखिए आप किसी असली शादी में जाएंगे तो जो एल्डर्स होते हैं रिलेटिव्स में, ठीक है, वो आपको स्पेशली जो मैरिजेबल एज के लड़के लड़कियाँ होते हैं, स्पेशली लड़कियों को क्या करते हैं, वो एल्डर्स देखते रहते हैं, ठीक है, जजमेंटल रहते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं कि आप कैसे कपड़े पहन के आए हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, एल्डर्स के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे डांस कर रहे हो, कैसे खाना खा रहे हो, एवरीथिंग दे विल स्क्रूटनाइज। तो एक काइंड ऑफ मॉरल पुलिसिंग होती रहती है उन बच्चों की, और उसी प्रेशर कुकर को, उसी प्रेशर सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जेनजी क्या करता है, रियल वेडिंग को या ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। बट दे वॉन्ट टू हैव दिस वाइब, दे वॉन्ट टू फील द एम्बियंस, कि हमें शादी वाला एम्बियंस चाहिए जहाँ पे हम जाके इंजॉय कर पाएँ। बट वो एक्चुअली में असली शादी में जाते हैं तो वहाँ पे इंजॉय नहीं कर पाते, बिकॉज उन पर इतना ज़्यादा जो भी बोलते हैं मॉरल पुलिसिंग होती रहती है, ठीक है। उनको अपनी बिहेवियर को प्रॉपर ऐसे बिहेव करना है जैसे सोसाइटी उनसे चाहती है, तो वो फ्री होके, ठीक है, देयर इज़ नो यू कैन सी फ्री एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डांस, विथ रिस्पेक्ट टू ड्रेस, एवरीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू बिहेवियर। तो फ्रीली अगर अपने आप को एंजॉय करना चाहते हैं, शादी का माहौल भी चाहते हैं, दैट इज़ वाई फेक वेडिंग इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, जहाँ पे कोई असली रिश्तेदार नहीं है, कोई उनको जज नहीं कर रहा है, कोई उनको स्क्रूटनाइज नहीं कर रहा, बिकॉज सब लोग रैंडम है। ऑल दे वॉन्ट इज़ टू हैव फन विद देयर फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रीडम फ्रॉम सोशल प्रेशर हो गया। शिफ्टिंग प्रायोरिटीज, शिफ्टिंग प्रायोरिटीज क्या है? प्रायोरिटी शिफ्ट हो रही है, मतलब है कि पहले क्या है, शादी क्यों कर रहे हैं लोग, शादी कर रहे हैं जहाँ पे यूनियन हो रहा है। और देखिए इंडियन पर्सपेक्टिव में बोले शादी जल्दी बोलते इट इज़ नॉट ओनली यूनियन ऑफ टू पीपल, इट इज़ अ यूनियन ऑफ टू फैमिलीज, ठीक है। बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस रहता है, राइट, फॉर द होल रिलेटिव्स, जो जहाँ पे भी शादी होती है। अब यहाँ पे जो जेनजी है, जो यंगर जनरेशन, उनकी प्रायोरिटी शिफ्ट हो गई है। अब अगर उनके रिश्तेदार में कोई शादी होगी ना और उनको बुलाया जाएगा तो प्रॉब्लम कोई बहाना मार के उसको अवॉइड कर देंगे, राइट। स्पेशली गर्ल्स की वही क्वेश्चन बार बार वो पूछते रहेंगे, नागिंग रिलेटिव्स हैं, नॉइजी रिलेटिव्स हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि ये इवेंट देखो, वो इवेंट देखो, सब कुछ ऑर्गेनाइज करो। बट वो चाहते हैं सिर्फ इंजॉय करना। तो उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है कि आई जस्ट वॉन्ट टू इंजॉय, ठीक है। तो एक टेम्परेरी इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए दीज काइंड ऑफ इवेंट्स आर बिकमिंग पॉपुलर अमंग द जेनजी पीपल। तो शिफ्टिंग प्रायोरिटीज़ हो गई हैं। रियल वेडिंग को जाके नहीं अटेंड करेंगे, यहाँ पे ऐसा कोई इवेंट हो रहा है जहाँ पे उनको वो एम्बियंस मिल रहा है, वो वहाँ जाके अटेंड कर लेंगे। इवॉल्विंग सोशल नीड्स, जब जेनजी पीपल व्हेन दे माइग्रेट फ्रॉम देयर ओन प्लेस टू किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में जहाँ पे वो बेसिकली जॉब कर रहे हैं सपोज, या फिर अकेले रहने किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उनका जो किनशिप टाइज है ब्रेक हो जाता है, ठीक है। कज़न से उतना ज़्यादा उनका फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है। अब अगर वो किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में रह रहे हैं तो सोशली आइसोलेटेड रहते हैं, बिकॉज इतना हसल कल्चर है। अब अगर सोशली आइसोलेटेड है तो नाउ पीपल सी वी आर सोशल एनिमल्स, तो ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, सो दे हैव दिस नीड to go and interact with the people, to develop social connections, to have that sense of community। तो ये जो फेक वेडिंग है, ये इनको ये ऐसा एवेन्यू प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ दे कैन गो एंड इंटरेक्ट सोशली विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, डेवलप सोशल कनेक्शन, राइट। सो दैट इज़ वाई इनकी सोशल नीड भी फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट है इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी। ऐसे बहुत से फेक वेडिंग से जो कि जेंडर स्पेसिफिक लोगों के लिए टारगेटेड हैं, जैसे कि सिर्फ फीमेल्स आर अलाउड, सिर्फ मेल्स आर अलाउड, या फिर LGBTQ कम्युनिटी को सिर्फ अलाउड है और कोई नहीं है। तो इससे क्या है, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में भी ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, तो इट्स हाईली इंक्लूसिव एंड डाइवर्सिफाइड ऑल्सो। इसी तरह देखिए इमर्जेंस ऑफ न्यू मार्केट। अब देखिए अलग अलग थीम की पार्टीज़ होती रहती हैं, लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं फेक वेडिंग्स की, ये एक नया थीम ही है जो कि इमर्ज हो रहा है एंड इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ। इसका आगे फ्यूचर में देखिए पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जैसे इंडियन मार्केट को अगर देखा जाए तो इट इज़ अराउंड $130 बिलियन इंडस्ट्री विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन सोसाइटी। और धीरे धीरे फेक वेडिंग, बिकॉज वी हैव अ डेमोग्राफी डिविडेंड, तो लॉट ऑफ पीपल आर इन दिस एज ग्रुप, स्पेशली अगर 21-30 ईयर्स के एज में देखें तो अच्छी खासी पॉपुलेशन है, एंड मोस्टली दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम देयर
पर्टिकुलर होम सेटअप टू द मेट्रोपॉलिटन एरिया फॉर अ सर्च ऑफ जॉब या डूइंग अ जॉब। तो अगर आप फेक वेडिंग जैसे थीम पार्टी बना के उसको सेल कर रहे हो तो ये क्या है, एक नया मार्केट तो है, ठीक है। इसको एक कमर्शियल वेंचर बना दिया है, कमर्शलाइज कर दिया है इस चीज़ को। और ये क्या करता है, सपोर्ट फॉर रिलेटेड इंडस्ट्रीज को भी देता है, स्पेशली जब ऑफ सीजन होता है। देखिए मोस्टली इंडियन सोसाइटी में शादियाँ कब होती हैं, जैसे कि हम लोग बात करें नवंबर से फरवरी मार्च तक चल रहा है, ठीक है। और कुछ पर्टिकुलर होली ओकेजन में, नवरात्र के सेशन में ओकेजन में होती है शादी। लेकिन जुलाई अगस्त ऐसा ऑफ सीजन है जहाँ पे बिल्कुल शादियाँ नहीं होती हैं, राइट। तो उस समय जैसे भी रिलेटेड इंडस्ट्री, चाहे हम लोग बात करें केटरर्स की, फोटोग्राफर्स की, मेहंदी वाले की बात करें, हम लोग बैंक्वेट हॉल की बात करें, तो वहाँ पे ऐसे ऑफ सीजन में उनके लिए एक सपोर्ट मिल जाता है कि यस इस सीज़न में भी अगर ऐसी थीम पार्टी करेंगे तो इनको लगातार काम मिलता रहेगा, राइट। तो आप देखिए ऐसे जनरली अगर आप ऐसी कोई थीम पार्टी होती है तो लगातार काम तो मिल ही रहा है, ठीक है। और पीपल आर ऑल्सो ईगर, दैट इज़ वाई आप देखिए ऐसे जो भी इवेंट्स होते हैं जनरली, जैसे गुड़गांव, नोएडा, अभी रिसेंटली नोएडा में हुआ था, बैंगलोर में, तुरंत सारे टिकट बिक जाते हैं इसके, ऐसे ओके। कंटेंट क्रिएशन, देखिए ऐसी जो पार्टीज़ होती हैं वहाँ पे अलग अलग गेस्ट, रैंडम गेस्ट तो आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिक जो टूल आता है ना उसके वहाँ पे उस ऐसे पार्टीज़ में, वो होता है आपका स्मार्टफोन। लोग आ रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स ऐसी पार्टीज़ में आ रहे हैं, ऐसे ड्रेसअप होकर आ रहे हैं, सो दैट दे कैन गेट सर्टेन प्रॉपर स्पेशलाइज्ड क्यूरेटेड कंटेंट टू पोस्ट इन द सोशल मीडिया। तो ऐसी इवेंट्स आपको एक क्यूरेटेड कंटेंट भी देते हैं, स्पेशली फॉर द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। तो आप क्यूरेटेड कंटेंट ले सकते हैं जो कि आप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं एंड गेट मोर एंड मोर व्यूज़। और इससे क्या हो रहा है, इससे देखिए फेक वेडिंग्स के जो इवेंट्स हैं वो और पॉपुलराइज हो रहे हैं, राइट। अब अगर हम लोग बात करें फेक वेडिंग्स की, तो क्या फेक वेडिंग सही है या गलत है, राइट। तो क्या फेक वेडिंग शुड बी बॉयकॉटेड। अब देखिए इसमें लोग बात करें कमर्शलाइजेशन ऑफ कल्चर। देखिए कमर्शलाइजेशन ऑफ कल्चर, कमोडिफिकेशन ऑफ रिचुअल्स, हम लोग जैसे बात करते हैं ना इमर्जेंस ऑफ न्यू मार्केट की बात करते हैं पॉजिटिव से, तो नया मार्केट तो इमर्ज हो रहा है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को तो हमें बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है, इकोनॉमी ग्रो हो रही है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि हम अपने जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं उसी को तो कमर्शलाइज कर रहे हैं। हमारे जो रिचुअल्स हैं, जैसे हम लोग शादी, फेक वेडिंग्स में लोग क्यों जा रहे हैं, बिकॉज उसका एम्बियंस फील करना चाहते हैं, कैसे बारातियों का वेलकम होता है, कैसे वरमाला होती है, कैसे फेरे पड़ते हैं, ठीक है। या फिर फॉर दैट मैटर हल्दी, संगीत, ये क्या रिचुअल्स ही तो हैं शादी के। उस रिचुअल्स को हम लोग एज अ कमोडिटी बेच रहे हैं एंड द ऑर्गेनाइजर्स आर गेटिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट। एंड इट्स नॉट दैट कि ऑर्गेनाइजर्स बस कर रहे हैं, ठीक है, दे आर गेटिंग प्रॉफिट, एक्चुअली द जेनजी वांट टू एक्सपीरियंस दैट फीलिंग, ठीक है। माइनस ऑल द फैमिली पॉलिटिक्स, ऑल द नाउजी रिलेटिव्स, देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। सो दैट इज वाई कमोडिफिकेशन ऑफ रिचुअल्स हो रहा है, कमर्शलाइजेशन ऑफ कल्चर हो रहा है, ट्रिविलाइजेशन ऑफ कल्चर हो रहा है, कल्चरल सिग्निफिकेंस जो शादी का है वो घटता जा रहा है लगातार। देयर इज अ फीलिंग ऑफ फोमो। तो ऐसे जो फेक वेडिंग्स है जहाँ पे आप कंटेंट क्रिएटर्स जाते हैं उसको फिर सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं, तो बहुत से जेंजी जो नहीं अटेंड कर पाते हैं, व्हाट हैपन, दे स्टार्ट हैविंग दिस फीलिंग ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि नहीं हमें भी जाना है, हमें भी जाना है, ये कहाँ हो रहा है। सो दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस कि नेक्स्ट टाइम कब ऑर्गेनाइज हो रहा है। दो इट इज़ गुड एज ए इंडस्ट्री, अगर देखा जाए फेक वेडिंग थीम पार्टी के लिए अच्छा है, बट इट इज़ क्रिएटिंग लॉट ऑफ यू कैन से क्यूरियोसिटी इन द नेगेटिव सेंस, कि अननेसेसरी अगर इवेंट ऐसे नहीं होगा तो पीपल विल बिकम लॉट ऑफ रेकलेस, है ना, बहुत ज़्यादा यू कैन से अननेसेसरी के दे वांट टू गो बट दे डोंट हैव सच काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म नाउ। फोकस ऑन एस्थेटिक्स ओवर ऑथेंटिसिटी। अब देखिए मैरिज जो है इट इज़ सच अ सीक्रेट रिचुअल, इट्स सच अ सीरियस रिचुअल, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हम लोग क्या करें, एस्थेटिक्स पे जा रहे हैं, ठीक है, कि बस एज एन इवेंट, वेडिंग इवेंट हमने ऑर्गेनाइज कर दिया है, लेकिन क्या उसकी सीरियसनेस को हम लोग समझ रहे हैं, क्या बस उसके एम्बियंस को फील करने के लिए हमने फेक वेडिंग थीम पार्टी रख दी है, राइट। तो हम लोग क्या करें, मैरिज एज इंस्टीट्यूशंस का कहीं ना कहीं मजाक भी हो रहा है, राइट। एंड डिवॉइड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए जब आप सोसाइटी में रहते हैं, आप कोई रियल शादी को अटेंड करते हैं, फॉर दैट मैटर किसी भी शादी को अटेंड करते हैं, तो क्या होता है कि आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, स्पेशली अगर विद इन फैमिली में शादी हो रही होती है। तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेते हैं तो धीरे धीरे आप परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी तैयार होता है। आप इसको थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में समझिए
लेकिन जब आप ऐसे फेक वेडिंग्स में जा रहे हैं जहाँ पे कोई आपको देख नहीं रहा है, यू जस्ट वांट टू हैव अ गाला टाइम विथ योर फ्रेंड्स, जहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट जो है आप जा रहे हैं, तो क्या और कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि एस्केपिस्ट टेंडेंसीज हैं कि आप अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते, आप उनसे दूर भाग रहे हैं। ठीक है, आफ्टर ऑल यू आर आंसरेबल टू योर रिलेटिव्स, आफ्टर ऑल यू आर आंसरेबल टू योर पेरेंट्स, ठीक है, योर कजन्स, बट आप इन सब चीज़ों से भाग रहे हैं, पर कब तक भागेंगे? तो इसको कहीं ना कहीं एस्केपिस्ट टेंडेंसीज की तरह भी देखा जाता है, राइट। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया कि क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्या हमें बॉयकॉट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अब इसका अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करें, मैरिज अगर देखा जाए, फेक वेडिंग्स ये सिर्फ इंडियन सोसाइटी में नहीं है, ये अलग अलग पैन वर्ल्ड लेवल पे भी हर जगह हो रहा है। ठीक है, जैसे दुबई में, न्यूयॉर्क में ऐसे थीम पार्टीज हो रही हैं। तो ये जो फेक वेडिंग है, ये दिखाता है कि जेनजी बेसिकली क्या चाहता है, एक शॉर्ट टर्म में एंटरटेनमेंट चाहता है। तो कहीं ना कहीं वो जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, ट्रेडिशनल रिचुअल्स हैं, उसको अपने तरीके से वो कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, राइट। तो मैरिज इज नॉट सीन एज अ काइंड ऑफ अ मैट्रिमोनियल, तो वेडिंग इज नॉट सीन एज मैट्रिमोनियल, मैरिज इज नाउ सीन और वेडिंग इज सीन एज काइंड ऑफ एक्सपीरियंशियल, कि एक्सपीरियंस करने के लिए ऐसी थीम पार्टी बहुत ज़्यादा आप देखिए ट्रेंड कर रही हैं, पॉपुलर हो रही हैं, स्पेशली अमंग द यंगर जनरेशन। तो भले ही फेक वेडिंग में सब कुछ फेक है, बट इमोशंस, फीलिंग्स आर रियल। भले ये इवेंट टेम्पररी है, बट एक्सपीरियंसेस आर सो इमर्सिव। आप रियली में आप जाके रो रहे हो, आप रियली में जाके एक्चुअली में एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, यू कैन बी योर सेल्फ विदाउट बीइंग जज्ड, विदाउट बीइंग स्क्रूटनाइज्ड, राइट। और अगर देखा जाए फेक वेडिंग का ट्रेंड, इट इज नॉट अ पासिंग ट्रेडिशन, इट इज नॉट अ पासिंग ट्रेंड, सॉरी, इट इज नॉट अ पासिंग ट्रेंड, इन फैक्ट इट इज हियर टू स्टे, राइट, बिकॉज स्पेशली द यंगर जनरेशन पीपल, दे आर interpreting the social institutions, the rituals in their own way. So there is a blending हो रही है। blending कैसे हो रही है? जो sacred institutions हैं, sacred rituals हैं, and modernity के हिसाब से हम लोग देखें तो modernity and traditional का blending हो रही है। तो मैरिज तो सेलिब्रेट कर रहे हैं पर अपने तरीके से कर रहे हैं, वेडिंग सेलिब्रेट कर रहे हैं पर अपने तरीके से कर रहे हैं, राइट। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि फ्यूचर में लोग कैसे सेलिब्रेट करेंगे, कैसे करना चाहते हैं। जैसे कि रिसेंटली अभी इवेंट हुआ था, डांडिया का पूरा इवेंट हुआ था, तो जेनजीज, द यंग जनरेशंस वे देयर जब डांडिया के इवेंट हो रहे थे, लेकिन जैसी आरती हुई पूरा पंडाल खाली हो गया। तो व्हाट दे वांट इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट इंटरटेनमेंट, ठीक है। और जैसे ही कोई रिचुअल फॉलो किया गया सीरियस वे में, दे ऑल वेंट आउट, राइट। अब यही दिखा रहा है कि फ्यूचर में लोग सेलिब्रेट कैसे करना चाहते हैं, राइट, बिकॉज दे आर इंटरप्रेटिंग ऑल दिस रिचुअल्स इन देयर ओन वे। इनफैक्ट अगर आप देखें तो आगे इसी थीम में अलग अलग थीम, इसी थीम को देखते हुए अलग अलग थीम की भी पार्टी आ सकती है। जैसे कि हम लोग बात करें आफ्टर शादी पार्टीज, ऐसी थीम्स इमर्ज हो सकती हैं, या फिर इट माइट साउंड हिलेरियस बट आफ्टर ब्रेकअप पार्टी। और ये क्यों इमर्ज हो रही है? रीजन है कि जो कंज्यूमर्स हैं, दे वांट समथिंग न्यू। तो ऐसे भी थीम में पार्टीज इमर्ज होना शुरू हो गई हैं। इनफैक्ट देयर इज वन टर्म कॉल्ड गॉमे सिनेमा। पेट्रन्स वांट समथिंग न्यू, कंज्यूमर्स वांट समथिंग न्यू। जैसे यहाँ पे क्या होता है ऐसे ट्रेंड में कि अलग अलग जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर स्क्रीनिंग द क्लासिक फिल्म्स। और उस क्लासिक फिल्म जैसे उनका बैकग्राउंड पिक्चराइजेशन हुआ है, वैसे ही थीम का वो फूड भी सर्व करते हैं वहाँ पर। जैसे कि रिसेंटली एक इवेंट हुआ था जहाँ पे एक मूवी आई थी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो उसी से रिलेटेड स्पेनिश डिश सबको सर्व की जा रही थी। या फिर अगर आपने एनिमेटेड मूवी देखी होगी रैटाटूई, इट वॉज अबाउट अ माउस। तो रैटाटूई की जो मूवी थी, एनिमेटेड मूवी थी, जब वो मूवी स्क्रीन हो रही थी तो उस मूवी में जो चूहा जो शेफ बना हुआ था, जो खाना बना रहा था, वही खाना वहाँ पे रेस्टोरेंट में भी सर्व किया जा रहा था। तो पीपल आर एबल टू कनेक्ट विथ ऑल दीज थिंग्स। सो दिस शोज फ्यूचर वे ऑफ सेलिब्रेशन, राइट। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज पीपल वांट समथिंग न्यू। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट things like fake weddings? ठीक है, please do mention in the comment section below. So this is all for today's session. Thank you.